10,000 की सैलरी में घर नहीं चलता है रोहन। विशाल और विवेक के पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा? अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ कि अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूँ। संजीवनी, ये ठीक रहेगा। आखिर शादी से पहले सीखा हुआ हुनर कब काम आएगा। उसके बाद संजीवनी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। ब्यूटी पार्लर की कमाई से उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बड़े हो गए तो उनकी शादी करवा दी। लेकिन बहुओं ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बड़ी बहू दीक्षा बोली, सालू, तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता जैसे कि हम लोग इस घर में नौकरानी बन के आई हो? वो महारानी तो दिन भर अपने पार्लर में बैठी रहती हैं और हम उनकी हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कौन सा भला वो अपने पार्लर की कमाई हमें देती हैं जो हम उनकी गुलामी करें? मैं भी तो यही कह रही हूँ। उनके पार्लर से भला हमारा क्या फ़ायदा? उनका पार्लर हमको बंद करवा देना चाहिए। कम से कम घर में रहेंगी तो घर का काम तो करेंगी। लेकिन दीदी, वह इतनी आसानी से अपना पार्लर बंद नहीं करने वाली हैं। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ सालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर मम्मी जी घर पे रहेंगी तो घर का काम तो करेंगी। दोनों ने पार्लर बंद करने की योजना बनाई। उन्होंने मौका मिलते ही संजीवनी के ब्यूटी पार्लर में जाके उसके क्रीम में खुजली वाली दवा मिला दी। अगले दिन संजीवनी ने जिनका भी मेकअप किया, शाम तक उनके चेहरे पर खुजली होने लगी और बड़े बड़े लाल लाल चकत्ते पड़ गए। संजीवनी के ब्यूटी पार्लर पे आकर वह सभी औरतें आकर शोर मचाने लगी। ये क्या लगाया है मेरे चेहरे पे जो शाम तक मेरे चेहरे पे खुजली होने लगी? अरे, ये सब कैसे हो गया? ये सारी क्रीम तो मैं महीने भर से इस्तेमाल कर रही हूँ। कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, फिर आज ये कैसे हो गया? लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हारा पार्लर अच्छा चलता है तो इसका मतलब तुम घटिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगी। पर संजीवनी की कोई भी औरत बात नहीं सुनी और पार्लर से सारा सामान फेंकने लगी। तभी रोहन और दोनों बच्चे आ गए। संजीवनी, अब चलो। आज तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का अंत हो चुका है। एक ताला लो और ब्यूटी पार्लर पे ताला लगा दो। मुझे लगता है अब इस घटना के बाद तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आएगा। संजीवनी बहुत निराश हुई। उसका पार्लर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। संजीवनी अब घर रहने लगी। बहुओं ने उस पे सारा घर का काम सौंप दिया। उसके भाग्य ने ऐसा करवट बदला कि सब कुछ लूट गया। माँ जी, ऐसे कब तक रहने वाली हैं? आपको इस टेंशन से निकालो और घर के काम में दिमाग लगाओ। बहू, तुम मेरा दुख कभी नहीं समझ सकती। मैंने अपना जीवन साथी खोया है। तो बैठे रहिए शोक में। मैं और सालू हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। मेरी सहेली की शादी है। आप अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ खाने को बना लीजिएगा। संजीवनी ने रोते हुए अपने बेटों के लिए खाना बनाकर रख दिया और खुद भूखी ही लेट गई। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे ही बहुओं के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। विशाल, मम्मी जी को अब ओल्ड होम भेज देना चाहिए था। अगर माँ के रहने से परेशानी है तो कल मैं उन्हें ओल्ड होम भेज दूंगा। मुझे तुम लोगों को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद यह घर छोड़कर जा रही हूँ। संजीवनी घर से निकल गई। उसको किसी ने नहीं रोका। वह चलते चलते सुनसान एक रास्ते पर पहुंच गई।
हक करके वह एक चबूतरे के पास ही खड़ी हो गई। वहाँ पर एक पक्षी बैठकर दाना खा रहा था। उसे भी यह महसूस हुआ कि वो भी कल से भूखी है। वह बोली, मुझसे अच्छी तो तुम्हारी किस्मत है। ये धरती, आकाश, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं। पता नहीं क्या हुआ है। जिस दिन से मेरा ब्यूटी पार्लर बंद हुआ, उस दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। काश मेरा भी जीवन तुम्हारे जैसा होता। तभी वह चिड़िया बोली, हमसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। इस उम्र में तुम बेघर हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे अरे, तुम कौन हो चिड़िया? चिड़िया फुदक कर नीचे आ गई और एक सुंदर स्त्री बन गई। मैं इच्छा हूँ और मैं सबकी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम्हें दुखी देखा तो रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हारे सामने आना पड़ा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरा ब्यूटी पार्लर चाहिए, जिसमें मैं काम करके 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। मेरा पहले भी एक ब्यूटी पार्लर था। न जाने कैसे उसमें से सामान इस्तेमाल की और सबके चेहरे खराब हो गए और मुझे वह बंद करना पड़ा। तुम उसी पार्लर में जाओ। अब तुम्हारा ब्यूटी पार्लर खूब चलेगा। जब तक तुम जियोगी किसी का नुकसान नहीं होगा और जो तुम्हें सताएगा उसको सजा मिलेगी। वह कहकर वह स्त्री फिर से चिड़िया बनकर उड़ गई। संजीवनी अपने घर पहुंची और वहां से चाबी लेकर अपना पार्लर खोल लिया। उसने देखा उसका ब्यूटी पार्लर तो चमचमाते हुए सामान से भरा हुआ है। वहाँ पुराने के जगह नए प्रोडक्ट रखे हैं। बिना बुलाए ही उसके पास ग्राहक आने लगे। वह जैसे ही किसी कस्टमर के चेहरे पे क्रीम लगाती, वह बिना कुछ किए ही दमकने लगता। वह थोड़ा सा मेकअप करती और औरतें खुद ब खुद पूरी सज जाती। उसके इस चमत्कारी मेकअप का गांव भर में चर्चा होने लगा। अब संजीवनी घर नहीं जाती थी, वह वहीं पार्लर में सो जाती। उस अद्भुत पार्लर की व्याख्या सुन दीक्षा और सालू बोली, सासू माँ घर से क्या निकली? लगता है उनको कोई जादू की छड़ी मिल गई है। गांव की सारी औरतें जवान दिखने लगी हैं। चलो सालू, हम भी माता जी के पार्लर चलें, देखें तो आखिर वह क्या अजूबा करती। लेकिन दीदी, हम किस मुंह से जाएंगे? वह दोनों संजीवनी के पास गई और माफी मांगकर बोली, हम कितने बुद्धू थे मम्मी जी, हम आपकी हुनर को ना पहचान सके। आप तो दुनिया की इकलौती बेस्ट ब्यूटिशियन हो। उनकी बात सुनकर एक माँ का दिल पिघल गया और संजीवनी, चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और बताओ घर में सब लोग कैसे हैं? क्या ठीक है मम्मी जी। मैं तो यही सोच रही थी कि आज मैं अपने मम्मी जी से ही मेकअप करवा लूं। शाम को मेरे घर पे शादी है ना, वहीं पे जाना है। आप भी हमारे साथ घर चलो मम्मी जी। संजीवनी मुस्कुराई और हाँ में इशारा करते हुए उनको मेकअप के लिए बैठा दिया। मगर ये क्या, सबके जैसा उनके चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। उनको तो खुजली होने लगी और लाल चकत्ते पड़ गए। मम्मी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे रे, हमारा चेहरा बिगाड़ दिया। ऐसा तो पहले भी हुआ था, जिस कारण मुझे पार्लर बंद करना पड़ा था। मेरा यकीन मानो बहू, इस क्रीम से ही सारी गांव की औरतें जवान दिखने लगी हैं। दीक्षा और सालू को अपनी गलती याद आ गई। मम्मी जी,
ऐसा तो बहुत पहले गांव की औरतों के ऊपर आपने ऐसे ही क्रीम लगाया था तो उनको हुआ था। दरअसल मम्मी जी, हमने ही आपके ब्यूटी प्रोडक्ट में वो सारा खुजली वाला दवा मिलाई थी। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, और ऐसा कर दीजिए कि हमारा चेहरा पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। हमें लगा था आपका पार्लर बंद हो जाएगा और आप घर पे रह के घर का काम किया करेंगी। अच्छा, ये बात थी। अब जाओ, जियो तुम दोनों इस चेहरे के साथ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, अब हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे। हम घर का सारा काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको एकदम फूलों की तरह रखेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे मम्मी जी। प्लीज़ मम्मी जी, हम लोग का चेहरा ठीक कर दीजिए। संजीवनी नहीं जानती थी कि उन दोनों के चेहरे कैसे ठीक होंगे, लेकिन उसने वह शक्ति याद करके और उन दोनों के चेहरे को छुआ तो उनका चेहरा ठीक हो गया और पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया। दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं और उछलते हुए संजीवनी के गले लग गईं। मम्मी जी, सच में आपके इस पार्लर में जादू है। आप इस जादुई पार्लर को कभी मत बंद होने देना। सचमुच आपने हमें बहुत सुंदर बना दिया है। उसके बाद उन दोनों ने संजीवनी की बहुत अच्छे से देखभाल की और बहुत प्यार करने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं।